मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। रजनी परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर मस्ती करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रजनी के दादाजी रजनी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रजनी की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी रजनी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रजनी का ससुराल ढूंढते, लेकिन रजनी को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी मस्ती में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रजनी के दादाजी को ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली पोती की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त प्रेम प्रकाश से मिलने आगरा की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह आगरा पहुँचे तो प्रेम प्रकाश ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 15 साल बाद अपने बचपन से के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे प्रेम प्रकाश के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में प्रेम प्रकाश ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 15 साल पहले प्रेम प्रकाश के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रजनी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही प्रेम प्रकाश घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख रजनी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद प्रेम प्रकाश ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो प्रेम प्रकाश के हाथ में दे दिया। प्रेम प्रकाश भी अपने बेटे राजेश के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश कर रहे थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को भी पसंद आने वाली रजनी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रजनी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। प्रेम प्रकाश इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राजेश आ गया। राजेश ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राजेश के जाने के बाद प्रेम प्रकाश ने अपने दोस्त से राजेश और रजनी के रिश्ते के लिए बात की। रजनी के दादाजी को लगा जैसे प्रेम प्रकाश ने उनके मुँह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राजेश को रजनी बहुत पसंद थी, लेकिन राजेश की माँ राजेश की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राजेश के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राजेश और रजनी की शादी हो गई।
ससुराल में रजनी के सास ससुर, राजेश के बड़े भैया भाभी और राजेश की ही उम्र की एक ननद थी, रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रजनी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में वह असफल रही। वह रजनी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राजेश ने रजनी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूँगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रजनी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रजनी की ननद जरूर उसकी माँ से रजनी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रजनी और राजेश को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रजनी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रजनी का दर्द रजनी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रजनी को संभालने वाला कोई नहीं था और राजेश और उनके पापा ने रजनी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रजनी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है।
और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख पहुँचेगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और हम इस दुनिया में किसी भी इंसान को, किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे और आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए